हमें हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। अगर आप सोचते हैं कि पढ़ लिख कर कड़ी मेहनत कर परीक्षा पास करके आप स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारेंगे तो फिर अपनी गलत फहमी दूर कर लीजिए जनाब। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो जी हाँ, यूपी में अब गुरुजी सिर्फ क ख ग घ नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे सिखाएंगे बल्कि गाय भैंसों के चारे का इंतजाम भी करेंगे। पहले शिक्षकों से जनगणना करवाई गई, चुनाव ड्यूटी करवाई गई और अब तो हद ही पार कर गई। सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया कि मास्टर साहब अब आप पढ़ा लिखा के कहाँ जाएंगे, कुछ काम भी कर लीजिए। क्यों, पढ़ाने लिखाने में तो आपको मेहनत नहीं लगता, कुछ मेहनत वाले काम भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप भूसा लाने में कोताही करते हैं तो सस्पेंशन लेटर भी आपके जो है गर्दन पर लटकता नजर आ रहा है। जी हाँ, अब नया फरमान जारी हो गया कि आप भूसा भी लाएंगे। सोचिए, जो हाथ कभी ब्लैक बोर्ड पर देश का भविष्य लिखा करते थे, देश का भविष्य बताया करते थे, वो हाथ अब बोरे में भूसा कर भरेंगे। अब क्लासरूम में पढ़ाई के कम और इस बात पर चर्चा ज़्यादा होगी। सब रमेश, श्याम, अब्दुल, गणित छोड़ो, पहले ये बताओ कि आज कितना कुंटल भूसा लाया गया है। जनता पूछ रही है कि जब गुरुजी भूसा ढोने में व्यस्त हो रहेंगे तो फिर बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे। बच्चों का भविष्य तो सच में भूसा बनता जा रहा है, वक्त ही कहाँ पढ़ाने का मिल रहा है। जरा सोचिए, इन लाचार और गुस्से से भरे मास्टर साहब का बयान जो अपनी किस्मत पर फूट कर रो रहे हैं। टीचर से गाय का भूसा मंगवाया जाएगा। क्या बोला तूने? पर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के उन शिक्षकों से जुड़ी हुई जिन्हें भर्ती तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर मानो उन्हें बंधुआ मजदूर समझकर हर काम में जोत दिया जाता है। इस वक्त गर्मी में जनगणना की ड्यूटी ये शिक्षक निभा रहे हैं, जिनसे अब यूपी के बरेली में प्रशासन चाहता है कि सरकारी शिक्षक गाय के लिए भूसा भी बटोर कर लाएं। मजाक है क्या? इसीलिए बाकायदा आदेश निकाला गया। कहा गया है कि हर स्कूल को 7 दिन में 46 किलो भूसा लेकर आना है, वरना एक्शन लिया जाएगा। अच्छा बात है। ये हमारा काम नहीं है। हमारे लिए शुरू में ही हमारे लिए स्कूलों से अलग कर दिया गया। पहले SIR में कम से कम हमारे 6 महीने चले गए जिसमें हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। अब छुट्टियां पड़ी हमारी, अब हमको जनगणना में लगा दिया। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये उचित नहीं है। बात तो सही है भाई, शिक्षक आज आप भूसे इकट्ठा करवा रहे हो, कल को आप कहोगे कि क्या नाम है गाय भैंसों का गोबर साफ करिए जाके, या उनके क्या नाम है बच्चों को नहलवाइए, बछड़ों को नहलवाइए जाके। गजब बेइज्जती है। पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के टीचर इतने काम करते हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता कि वहाँ पढ़ाई हो पा रही है या फिर नहीं। क्योंकि मिड डे मील की सब्जी लाने से लेकर मिड डे मील का सिलेंडर लाने तक, मिड डे मील बनवाने से लेकर किताबें लाना बंटवाना, स्कूल की रंगाई पुताई कराना, शिक्षा समिति का खाता संभालना, बच्चों को घरों से स्कूल लेकर आना, विद्यालय प्रबंध समिति का काम, रैपिड सर्वे अपार ID बनाना जैसे काम, पोलियो ड्रॉप पिलवाना, BLO बन जाना, चुनाव ड्यूटी करना, जनगणना कराना, दिवाली पर दीपोत्सव के दीप लगाने से लेकर बड़े सरकारी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने वाली जिम्मेदारी इन्हीं सरकारी स्कूल के टीचर को ही दे दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दवाएं बंटवानी होती हैं वो भी ये बंटवाते हैं। जागरूकता अभियान जैसे मच्छर से बचने के उपाय, टंकी नाली कैसे साफ होगा, टीकाकरण, ये सब सरकारी स्कूल के मास्टर साहब लोग करा रहे हैं। वह रे सरकार शिक्षा का स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन गौशालाओं में भूसे की कमी नहीं होनी चाहिए। और बिहार वाले शिक्षकों, आप भी थोड़ा सावधान रहिए। हवा का रुख बदलते देरी नहीं लगती, क्या पता कल को आपके हाथ में भी बोरा थमा दिया जाएगा। इस अनोखी फरमान पर आपकी क्या राय है? क्या टीचर से ये सब करवाना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोई हुई व्यवस्था पर तक ये आवाज़ पहुंच सके। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे बिहार की टीचर भी सावधान हो सके।